Hello students, welcome back to Gradify Academy. So लास्ट पार्ट वन में जो हमने लेजर अकाउंट बनाया था बोर्ड पेपर, लास्ट ईयर का बोर्ड पेपर में जो एडमिशन का सम है उसमें उन्होंने पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बोला है. तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है, लेजर अकाउंट नहीं. तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि विदाउट प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट हमको नहीं बनाना है, हमको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है. ठीक है, तो हमारे गिवन टाइमिंग में 20 मिनट्स में आप जर्नल एंट्री पास करेंगे. तो दिस इज़ द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म. सीता एंड गीता वे पार्टनर्स विथ 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये बैलेंस शीट है, असेट्स है, लायबिलिटी है. अगर सम में बैलेंस शीट बनाने को बोला है तो सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज़ जैसे हमने पार्ट वन में बैलेंस शीट में डाला है वैसे ही डालना है. यहाँ पर अभी जर्नल एंट्री है, उन्होंने बैलेंस शीट बनाने को भी नहीं बोला. तो व्हाट डू वी डू, जितने भी बैलेंसेज हैं, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस के कोई जर्नल एंट्री नहीं आते हैं. रिमेंबर, ओपनिंग बैलेंसेस के कोई जर्नल एंट्री नहीं आते हैं. बैलेंस शीट के असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में जितने भी ये जा रहे हैं ना, असेट्स एंड लायबिलिटीज़, उसका जर्नल एंट्री नहीं आता है. लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको माइंड में रखना है कि आप ओपनिंग बैलेंस लोगे फॉर द कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, उसका बैलेंस तो बैलेंस शीट में जाता है ना. तो वो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आप माइंड में रखिए. और दूसरा जनरल रिजर्व कैपिटल के क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स को मिलता है, राइट. तो जो बैलेंस शीट के असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में यानी ओपनिंग बैलेंसेस को छोड़ के जो आपको पार्टनर को देना है वो आप उसकी एंट्री पास करोगे. तो यहाँ पर इस सम के लिए सबसे पहली एंट्री होगी टू एलोकेट द जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स. सो एंट्री इज नंबर 1, general reserve account debit, it is 3750. ये 3750 3:2 के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में दोनों ओल्ड पार्टनर्स को हम देंगे. टू सीतास कैपिटल अकाउंट, सीतास कैपिटल अकाउंट 3:2 में इट विल बी 2250. एंड to Geeta's capital account it is 1500, right. Narration being general reserve transferred, ये आप अपने ओन वर्ड में जैसा लिखना है, बट स्टार्ट विद द वर्ड being transferred to capital account या partners capital account in old ratio, or you can write 3:2. First entry. Now balance sheet finish. We come to our adjustment. Okay, now adjustment में सबसे पहला है कि for half share in the future profit, Rita, the new partner, should bring in capital 15,000 and goodwill in cash 7,500. Second entry will be for capital, bank or cash or bank account debit. $15,000 to Rita's capital account. Okay, 15,000. Narration you can write in your own word, starting with the word being. Third is goodwill. Goodwill is brought in cash and is distributed. And जब हमने पूरा सम पढ़ लिया तो हमको मालूम है half of the amount of goodwill is withdrawn. तो तीनों एंट्री हम पास कर लेते हैं. कैश अकाउंट डेबिट, goodwill brought in cash account debit, amount is 7,500 to goodwill account, 7,500 being goodwill brought in cash. Second, distribution. अब ये goodwill का amount partners लोग distribute करेंगे in sacrificing ratio. So वो हमने working note में find कर लेना है. Entry is goodwill account डेबिट टू सीतास कैपिटल अकाउंट. इसका एलोकेशन का वीडियो हमने पार्ट 1 में डाला है कि कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है, प्लीज़ वो भी आप चेक करिए. टू सीतास कैपिटल अकाउंट 4,500 एंड टू गीतास कैपिटल अकाउंट 7,500 to Sita's capital, it is 4,500, and to Geeta's capital 3,000. Here we have done the distribution of goodwill, and finally they have said half of the amount of goodwill is withdrawn. So only half,
इस अमाउंट का हाफ लेंगे। जर्नल एंट्री है सीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाफ ऑफ द अमाउंट 4500 इज 2250। जर्नल एंट्रीज तो आपको खैर लर्न ही करना पड़ेगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं, इट्स वेरी इजी। सीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीता's capital account debit for withdrawal, half of the amount of 3000 is 1500, and to cash account withdrawn है ना, तो कैश निकल रहा है, तो to cash account it is half of 7500, 3750, being goodwill withdrawn, being half of the goodwill withdrawn, being 50% of the goodwill withdrawn by old partners। गुडविल का हमने एडजस्टमेंट कर लिया, कैपिटल हमने डाल दिया। फर्नीचर शुड बी एप्रिसिएटेड नाउ। थोड़ा हमको रिकलेक्ट करना पड़ेगा कि व्हेन द असेट्स आर एप्रिसिएटेड इट इज ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। तो हमारी जर्नल एंट्री दोनों के लिए हम एक साथ पास कर देते हैं, फर्नीचर के लिए एंड बिल्डिंग के लिए, क्योंकि दोनों एप्रिसिएटेड ही है। टेक आउट द अमाउंट फर्स्ट एंड देन उसको आप डालिए जर्नल एंट्री में। फोर्थ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट इट इज 8025, वेयर एज फर्नीचर हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है 7050। दोनों का डिफरेंस इज 975। डिफरेंस लेना है और डिफरेंस ऑफ द अमाउंट फर्नीचर अकाउंट डेबिट 975 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेपरेट एंट्री पास कर लेते हैं, नहीं तो फिर वहाँ ऐड करने में टाइम वेस्ट होगा। फिफ्थ, बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय 20%, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्विकली, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20% ऑफ योर बिल्डिंग। बिल्डिंग इज 22,500, उसका 20% इज 4,500, 4,500 and 4,500. Then next entry, RDD is to be maintained at 1,500, right? Debtors में से हमने 1,200 ऑलरेडी डिडक्टेड है। अब आपको 1,500 करने के लिए 30,000 में से सिर्फ 300 माइनस करना है। सो 300 जो माइनस कर रहे हैं उसकी जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अभी ये डेबिट साइड पे जाएगा ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू RDD only 300, don't write 500 or 1,500, it is 300 because we are deducting this RDD from 30,000 and not 35,200, sorry, not 31,200, so we are deducting from 30,000, so it is 300 rupees. Then next adjustment, RDD हो गया। stock is to be reduced by 10%, so stock reduce मतलब revaluation account debit। देखिए यहाँ पर आप जितना भी असेट्स डिक्रीज है ना, डेप्रिसिएटेड, आप एक कॉमन एंट्री मतलब एक ही में ले सकते हैं। देन आपको क्या है, सारे अमाउंट्स ऐड करके देना है, जैसे रिवैल्यूएशन टू RDD, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, यू कैन टेक इन वन एंट्री ओनली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू RDD टू स्टॉक अकाउंट, और जो भी डेप्रिसिएटेड असेट है सबको टू मशीनरी अकाउंट। नाउ हियर आई एम रिड्यूसिंग स्टॉक बाय 10%, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 10% of 18,000 is 1,800 rupees. Done. 7th. Now 8th entry, adjustment number 4, machinery is depreciated by 5%, so revaluation account debit to machinery account, and 5% of the amount is 375, 375, okay। And then next adjustment is half of the amount of goodwill, half of the amount of goodwill is withdrawn by old partners। वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर विड्रॉवल की एंट्री पास कर दी है ना, ओके। क्या होता है, पहले ये हमको वर्किंग करना पड़ता है, तो हमने यहीं पे एंट्री पास कर दिया, तो यू नीड नॉट पास इट अगेन, ये हो चुका है, ओके। तो ये तो डिफ़िकल्ट नहीं है, ये हम कर ही लेंगे। नॉट डिफ़िकल्ट ये है पार्ट, अगर आपके पास लेजर अकाउंट नहीं है तो आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कैसे फाइंड करेंगे। एक वर्किंग पेपर लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग में लेना है, सम में नहीं लेना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ
आपके जर्नल एंट्री में जहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिखा होगा ना, आपने एंट्री पास की है तो एंट्री आपके पास ही है, जहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिस एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिखा है वो आप हमारे वर्किंग में रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे डालेंगे। ओके, जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इज 300 रुपीज़, तो आप डेबिट में डालिए 300। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1800, पुट इन द डेबिट साइड 1800। revaluation account debit 375, राइट 375। देन हो गया। अब जर्नल एंट्री में जहां पर आपने टू रिवैल्यूएशन लिखा है, टू रिवैल्यूएशन, वो आप क्रेडिट में डालो 975, टू रिवैल्यूएशन 4500 एंड दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, इसका टोटल इज 2475। इसको भी ऐड करो क्रेडिट साइड को, दिस इज 5475। ये अमाउंट कुछ भी आए ना टोटल, आपको बीच में माइनस ही डालना है। सो व्हाट इज 2475 माइनस 5475? इट इज माइनस 3000। दिस इज द आंसर। नेगेटिव में आएगा ना, क्योंकि बड़ा अमाउंट में नेगेटिव है। आप जब भी ऐसे करेंगे ना तो आपको नेगेटिव ही डालना है। माइनस अगर आया, अगर आपका आंसर माइनस में आया तो इट इज रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिमेंबर स्टूडेंट्स, माइनस में आया तो इट इज प्रॉफिट, और अगर प्लस में आएगा ना आंसर तो इट इज अ लॉस, इट इज अ रीवैल्यूएशन लॉस। अब यहाँ पर हमको 3000 रुपीज़ माइनस में आ रहा है, तो हमारे इस सम के लिए रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज 3000। उसको हम ऑल पार्टनर्स को एलोकेट करके दे देंगे। तो जर्नल एंट्री अभी लिख दो फटाफट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to Sita's capital account, to Geeta's capital account. Okay, and amount is 3000. इसको allocate करेंगे 3:2 ओल्ड रेशियो में, आपको मिलेगा 1800 सीता के लिए एंड 1200 गीता के लिए। मिल गया प्रॉफिट। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, इट्स नॉट डिफिकल्ट, टाइम भी नहीं लगेगा। इन केस अगर जर्नल एंट्री आए किसी भी चैप्टर के लिए, कोई भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पास जर्नल एंट्री, डिसोल्यूशन, यू हैव टू फॉलो ऑल दिस स्टेप्स। ठीक है, सेम स्टेप फॉलो होता है इसके लिए। हाँ, डिसोल्यूशन में अगर जर्नल एंट्री पूछा है तो आप उसके स्टेप के हिसाब से ट्रांसफ़र ऑल द असेट्स टू रियलाइजेशन डेबिट साइड, वो हमारे डिसोल्यूशन के वीडियो में है। प्लीज़ एक बार रिवीजन के लिए उसको चेक करिए। नाउ रीवैल्यूएशन अकाउंट मिल गया, क्लोज हुआ, प्रॉफिट मिल गया, हमने शेयर भी दे दिया। अब हमको क्या करना है, हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, और क्लोज करके उसका क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी में डालते हैं हम, राइट। अब क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो लायबिलिटी में डालना है। हमको यहाँ पर बैलेंस शीट पूछा नहीं है ना, बैलेंस शीट पूछा नहीं है तो हम कैपिटल अकाउंट क्लोज क्यों करें। तो आपकी जर्नल एंट्री यहाँ पर फिनिश हो गई, ख़त्म। लेकिन अगर बैलेंस शीट पूछा है तो लायबिलिटी में आपको क्लोजिंग बैलेंस डालना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट सीता का कैपिटल अकाउंट अगर पूछा है तो डोंट फॉरगेट टू राइट द ओपनिंग बैलेंस। जर्नल एंट्री में ओपनिंग बैलेंस कहीं पर भी नहीं है। सीता का ओपनिंग बैलेंस इज 22,500। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस आप 22,500 क्रेडिट साइड पे डाल दो। एंड देन जर्नल एंट्री में जैसे हमने रिवैल्यूएशन में किया, जहाँ पर डेबिट है डेबिट में डालो, जहाँ पर टू रिवैल्यूएशन है क्रेडिट में डालो। सेम वे सीता का अकाउंट में जहाँ पर डेबिट है ना, सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो आप वो अमाउंट डेबिट में डालेंगे। सो यर 2250, देखो जर्नल एंट्री में डेबिट में है। देन सीता अकाउंट डेबिट कहीं पर भी नहीं है। अब क्रेडिट साइड में हमने ओपनिंग डाला, टू सीतास कैपिटल, जर्नल एंट्री में टू सीतास कैपिटल 2250, देन टू सीतास कैपिटल 4500, टू 2250 डेबिट में आ चुका है, सो सॉरी। ओके, देन वी आर सीइंग सीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। तो सीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट इज 2250। ओके, ये भी है 2250 was for general reserve
2250 फॉर द गुडविल विड्रॉन, एंड देन टू सीतास कैपिटल अकाउंट यहाँ पर है 1800 और ये 4500, इसको भी हम ऐड करेंगे, ये है 2250, इसका टोटल ऐड करेंगे, यहाँ पर आएगा माइनस। नाउ अगेन आपको है ना माइनस में ही आंसर मिलने वाला है, बिकॉज क्रेडिट साइड इज हैवियर। 22,500 प्लस 2250 प्लस 4,500 एंड 1,800 आप ऐड करोगे, टोटल इज 31050। तो 31050 माइनस 2250 आपको आ जाता है 2250 माइनस 28,800। नाउ स्टूडेंट्स, माइनस है तो बैलेंस कहाँ पर है? जैसे यहाँ पर माइनस था तो बैलेंस डेबिट में था ना, दैट इज व्हाई इट इज प्रॉफिट। तो यहाँ पर अगर बैलेंस है तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आया है, राइट? तो अगर बैलेंस शीट है तो आप इमिडिएटली सीतास कैपिटल लायबिलिटी में 28,800, डोंट पुट नेगेटिव साइन, 28,800 डालेंगे। सिमिलरली गीता का भी इसी तरह क्लोज करना है और रीता का भी इसी तरह से क्लोज करना है। तो गीता का अकाउंट जब आप क्लोज करेंगे तो आपको मिलेगा बैलेंस ऑफ 22,200, ये सेम चीज़ करके 22,200, और रीता के अकाउंट में यू विल गेट 15,000। 1, 2 and 3. Please practice. This is the way how you directly pass the journal entry without making the ledger account. Okay? So आई होप आपको ये जर्नल एंट्री पसंद आया होगा और आप इसको प्रैक्टिस करिए, इट्स वेरी सिंपल। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम वेट करते हैं। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।